दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर 4 विचारक विश्वास इमारत बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में कुछ हम विशेष तथ्यों को लेकर आज प्रस्तुत हैं। आइए इन तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में प्रमुखतः बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, प्रवर्तक, स्तूप के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस चित्र से, जो कि सांची के स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह सांची नामक स्थान पर कनखेड़े गांव में यह स्तूप स्थित है, जो कि विश्व धरोहर है। बौद्ध धर्म के इतिहास में इसका बहुत ही महत्व है। सांची की एक झलक। इस पाठ में विस्तार पूर्वक सांची के स्तूप के बारे में बताया गया है। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में कनखेड़ा इमारत में यह स्थित है। भोपाल के शासक बेगम शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने बौद्ध धर्म से संबंधित महान ऐतिहासिक स्मारक को अनुदान दिया, संरक्षण दिया और यहाँ पर अतिथिशाला भी बनवाई। सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया और जॉन मार्शल ने वहाँ रहते हुए स्तूप पर ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। भोपाल के नवाब, जिनका शासनकाल सन 1868 से 1901 शाहजहां बेगम का शासनकाल रहा, और उन्होंने अपनी आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल में इसका वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, अब जानें कि स्तूप क्या होते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए और बौद्ध धर्म में इनका क्या महत्व होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ऐसे टीले जिसमें महात्मा बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े हुए धर्म गुरुओं के अवशेषों को, उनकी अस्थियों को, जैसे कि नाखून, दांत या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को, जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता था और अर्धवृत्ताकार एक निर्माण किया जाता था, जिसे बौद्ध स्तूप कहा जाता था। यह बौद्धों के लिए पवित्र स्थल थे। यह अर्ध गोलाकार आकृति होती थी। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में विश्व इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस साल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक हुए हैं। वहीं चीन के अंदर खंग-त्सी जैसे विचारक, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य चिंतक हुए हैं। यह वैचारिक क्रांति का युग कहलाता है। और इसी बीच भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक वन पर हुआ। यह स्थान आजकल नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम राजा सुधोधन और माता का नाम महामाया देवी था। राजा सुधोधन शाक्य कुल के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म के समय माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कोल्य गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था।
35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 40 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये महात्मा बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया अपने 5 शिष्यों को, जो कि बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 486 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर महात्मा बुद्ध का देह का परित्याग कर दिया। यह दिन महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्त। आइए दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से हम उन स्थानों के बारे में जानें जो कि बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व रखते हैं। पहला है लुम्बिनी वन। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल के अंदर तराई क्षेत्र में स्थित है। दूसरा स्थान है बोध गया, जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा स्थान सारनाथ है, जो कि घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तनम कहलाती है, जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद जो आता है कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी देह का त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य, जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हुई थी, वो इस प्रकार है। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति का दृश्य देखा। व्यक्ति महात्मा बुद्ध, जो कि बहुत ही सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करते थे, पिता ने इन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखा था। तो एक दिन ये अपने साथी के साथ महल से बाहर आए, तो वहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। तो महात्मा बुद्ध के मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, वृद्ध, जबकि पहले ऐसे दृश्यों से उनको दूर रखा जाता था। दूसरा, उन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में यह विचार आया कि व्यक्ति रोगी क्यों होता है, उसके शरीर को कष्ट क्यों होता है। तीसरा दृश्य, उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, तो मृत्यु क्या है, इन सभी प्रश्नों को लेकर वो काफ़ी विचलित हुए। और अंतिम दृश्य, उन्होंने एक सन्यासी का देखा, जिसके चेहरे पर तेज और ओज था, जो कि बहुत ही सम अवस्था में था। इन चारों दृश्यों के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन में जो काफ़ी गहन चिंतन हुआ और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में अपने घर को उन्होंने त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न होते हैं, जिन पर बौद्ध धर्म आधारित है। वो इस प्रकार है: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था और बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी कहा जाता है: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और बौद्ध धर्म के इतिहास में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं, जो कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिए थे कि संसार दुखों का घर है,
दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य की इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। इच्छाओं को कम करके दुख कम किए जा सकते हैं। और अंतिम चौथा, इच्छाओं और लालसाओं को हम अष्ट मार्ग पर चलकर खत्म कर सकते हैं। माता बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अपने जो अनुयायियों को उपदेश दिया कि अष्ट मार्ग पर, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है और वो इस प्रकार है। सत्य दृष्टि, इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को सत्य असत्य की पहचान की दृष्टि होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। सत्य संकल्प का अर्थ है हम बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प लें। सत्य वचन, इससे अर्थ है कि हम झूठ, निंदा, कटु वचनों को त्याग दें। सत्य वचन हम बोलें, झूठ, निंदा और कड़वे वचन ना हो। सत्य कर्म, मनुष्य का जो कर्म है वो अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित हो। सत्य आजीविका का अर्थ है जीवन यापन के लिए उचित और पवित्र साधनों का वह उपयोग करे। सत्य प्रयत्न का अर्थ है कि हम शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करें। सत्य स्मृति का अर्थ है कि मनुष्य को सदा ही ध्यान रखना है कि उसका शरीर नाशवान है और उसके अनुसार उसे जीवन में सत्य मार्ग पर चलना है। सत्य समाधि का अर्थ है कि व्यक्ति को अमिट शांति के लिए चिंतन की समाधि का प्रयास करना चाहिए। तो माता बुद्ध के द्वारा बताया गया ये अष्टांगिक मार्ग है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक कष्टों को दूर करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिन पुस्तक में किया गया है उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। पहले पुस्तकें ताड़पत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। उन ताड़पत्रों को रखने के लिए जिन टोकरियों का प्रयोग किया गया उसे पिटक कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में शिक्षाओं का संकलन इन 3 टोकरियों में किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं वर्णित है। विनय पिटक, इसमें संघ, बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषयों को रखा गया। पुराने बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है और बाद के युगों में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म में निर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अभिप्राय है पूर्ण तौर पर शांति और इच्छाओं का समाप्त हो जाना। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, स्वयं पर विजय पा लेता है। अहंकार और इच्छा पर पूरा नियंत्रण ही निर्वाण कहलाता है। निर्वाण शब्द से तात्पर्य बुझ जाना है। कालांतर में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। यह शाखाएं थी महायान और हीनयान। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा जहाज और हीनयान का शाब्दिक अर्थ है छोटा जहाज। हीनयान शाखा का पालन करने वाले अनुयायियों द्वारा अक्षरश पालन किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने समय के अनुसार उसमें बदलाव किया। महायान में बाद में महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो इस तरह के मिलते रहें।